हाँ जी, चलिए शुरुआत करते हैं। आज 9th के चैप्टर 9th की बुक से 1857 की क्रांति से पूर्व राजस्थान के क्रांतिकारी और जन आंदोलन। तो प्रश्न नंबर 1, 1857 की क्रांति से पहले किन प्रसिद्ध क्रांतिकारियों पर लोक गीत रचे गए थे? तो आपका उत्तर होगा डूंगर जी और जवाहर जी पर लोक गीत रचे गए थे राजस्थान में। प्रश्न नंबर 2, 1818 ईस्वी की संधियों के विरोध में शेखावाटी क्षेत्र में उत्पन्न विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने कौन सी सेना बनाई थी? तो आपका उत्तर होगा शेखावाटी ब्रिगेड। यानी कि 1857 की संधियों के विरोध में राजस्थान में राजाओं के विरुद्ध एक विद्रोह उत्पन्न हो गया था और उस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने जिस सेना का गठन किया वह सेना थी शेखावाटी ब्रिगेड। प्रश्न नंबर 3, 1834 में शेखावाटी ब्रिगेड के सिपाहियों ने किसके नेतृत्व में बगावत की थी? यानी कि शेखावत ब्रिगेड जो थी उसने 1834 में किस के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध और राजाओं के विरुद्ध बगावत कर दी थी? तो आपका उत्तर होगा डूंगर जी ने। प्रश्न नंबर 4, अंग्रेजों ने डूंग जी को कब बंदी बनाया था? तो आपका उत्तर होगा 1838 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 5, 1838 में डूंग जी को अंग्रेजों ने किस दुर्ग में कैद किया? तो आपका उत्तर होगा आगरा का किला, जहां पर अंग्रेजों ने डूंग जी को बंदी बना लिया था। प्रश्न नंबर 6, डूंग जी को आगरे के किले से छुड़ाने के लिए किसने आक्रमण किया था? तो आपका उत्तर होगा जवाहर जी ने। प्रश्न नंबर 7, डूंग जी और जवाहर जी ने आगरे से निकलकर किस अंग्रेज सैनिक छावनी को लूटा था? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आपका उत्तर होगा नसीराबाद छावनी को लूटा था। प्रश्न नंबर 8, 1857 की क्रांति का स्वागत किस प्रसिद्ध कवि ने किया था? तो आपका उत्तर होगा कवि सूर्यमल मिश्रण ने। प्रश्न नंबर 9, सूर्यमल मिश्रण का अन्य नाम क्या है? तो उनका अन्य नाम है सूरजमल। प्रश्न नंबर 10, विक्रमी संवत 1914 में कौन सी ऐतिहासिक घटना घटी थी? तो विक्रमी संवत 1914 में 1857 की क्रांति की घटना घटी थी। प्रश्न नंबर 11, 1857 की क्रांति के समय कौन सा ग्रंथ लिखा जा रहा था? तो आपका उत्तर होगा वीर सतसई। प्रश्न नंबर 12, वीर सतसई ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो आपका उत्तर होगा सूर्यमल मिश्रण जो है वे वीर सतसई के रचयिता हैं। प्रश्न नंबर 13, आवा युद्ध पर आधारित 3 छप्पनियां किसने लिखी थी? तो आवा युद्ध पर आधारित 3 छप्पनियां गिरवरदान ने लिखी थी। किसने लिखी थी? गिरवरदान ने। प्रश्न नंबर 14, डूंग जी और जवाहर जी किस स्थान से संबंधित थे? तो आपका उत्तर होगा बठोट पाटौदा से संबंधित थे डूंग जी और जवाहर जी। प्रश्न नंबर 15, डूंग जी और जवाहर जी का आपसी संबंध क्या था? तो ये दोनों आपस में काका भतीजे थे। प्रश्न नंबर 16, डूंग जी किस पद पर कार्यरत थे? तो आपका उत्तर होगा डूंग जी जो थे वह शेखावाटी ब्रिगेड में रिसालदार के पद पर कार्यरत थे। प्रश्न नंबर 17, देशभक्ति के लिए धन एकत्रित कर निर्धनों की सहायता करने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो आपका उत्तर होगा डूंग जी और जवाहर जी। प्रश्न नंबर 18, डूंग जी को पकड़वाने में उनके किस साले का हाथ था? तो आपका उत्तर होगा भैरू सिंह का। प्रश्न नंबर 19, जवाहर जी ने कौन सी प्रतिज्ञा ली थी? तो आपका उत्तर होगा डूंग जी को जेल से छुड़ाने की प्रतिज्ञा जवाहर जी ने ली थी। प्रश्न नंबर 20, डूंग जी को छुड़ाने में किन लोगों ने सहायता की थी जवाहर जी की? तो आपका उत्तर होगा जवाहर जी, लोटू जी और करना मीणा। जवाहर जी, लोटू जी जाट और करना मीणा ने डूंग जी को छुड़ाने का प्रयास किया। प्रश्न नंबर 21, डूंग जी और जवाहर जी को अंग्रेजों ने कहां पर घेरा था? तो आपका उत्तर होगा गढ़सीसर बीकानेर में। प्रश्न नंबर 22, जवाहर जी ने अंग्रेजों से बचकर कहां पर शरण ली? तो जवाहर जी ने अंग्रेजों से बचकर
खेरकटा जो बीकानेर में पड़ता है वहां पर शरण ली। प्रश्न नंबर 23, खेरकटा में जवाहर जी की किस शासक ने सहायता की थी? तो महाराजा रतन सिंह। प्रश्न नंबर 24, राजस्थान में सामंतवाद की क्रूरता किसके काल की देन मानी जाती है? तो सामंतवाद की जो क्रूरता थी वह अंग्रेजी शासन की देन मानी जाती है। प्रश्न नंबर 25, सामंतवाद विरोधी कविताओं की रचना किस रियासत में हुई थी? तो सामंतवाद के विरोध में कविताएं भरतपुर रियासत में हुई थी। प्रश्न नंबर 26, भरतपुर में किस मराठा सरदार ने शरण ली थी? तो आपका उत्तर होगा होलकर ने। प्रश्न नंबर 27, भरतपुर नरेश रणजीत सिंह ने किस से अंग्रेजों को सौंपने से साफ मना कर दिया था? तो मराठा सरदार होलकर को। प्रश्न नंबर 28, अंग्रेजों ने होलकर को न सौंपे जाने पर किस स्थान पर आक्रमण किया था? तो याद रखिए, अंग्रेजों ने भरतपुर के राजा रणजीत सिंह पर आक्रमण किया था। प्रश्न नंबर 29, जोधपुर नरेश मानसिंह के राजकवि और काव्य गुरु कौन थे? तो आपका उत्तर होगा कविराज बाकीदास। प्रश्न नंबर 30, डूंगजी किस स्थान पर जाकर अंग्रेजों से बच निकले थे? तो आपका उत्तर होगा गिरदड़ा की काकी मेंढ जो जैसलमेर में पड़ती है, वहां पे डूंगजी अंग्रेजों से बचकर निकल जाते हैं। प्रश्न नंबर 31, जोधपुर की सेना द्वारा छलपूर्वक गिरफ्तार कर अंग्रेजों को सौंपे गए क्रांतिकारी कौन थे? तो आपका उत्तर होगा डूंगजी। प्रश्न नंबर 32, डूंगजी की मृत्यु किस किले में हुई थी? तो आपका उत्तर होगा जोधपुर के किले में। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 33, लाठूजी निठरवाल किस जाति से संबंधित थे? तो आपका उत्तर होगा जाट। प्रश्न नंबर 34, लाठूजी निठरवाल का जन्म कब हुआ था? तो आपका उत्तर होगा 1804 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 35, लाठूजी निठरवाल का जन्म स्थान कहाँ है? तो आपका उत्तर होगा रिंग सीकर के। प्रश्न नंबर 36, आगरा के किले में डूंगजी को छुड़ाने की योजना में लाठूजी ने किन का सहयोग किया या किन का सहयोग लिया? तो आपका उत्तर होगा बालूनाई, सांखू लुहार और करना भील का। प्रश्न नंबर 37, लाठूजी निठरवाल का निधन कब हुआ? तो आपका उत्तर होगा 1855 में। प्रश्न नंबर 38, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का पहला फांसी का शिकार कौन हुआ था? तो आपका उत्तर होगा अमरचंद बाठिया को अंग्रेजों ने सबसे पहले फांसी दी थी राजस्थान में। प्रश्न नंबर 39, अमरचंद बाठिया का जन्म कब हुआ था? तो आपका उत्तर होगा 1793 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 40, किस क्रांतिकारी व्यापारी ने ताता टोपे को संपूर्ण संपत्ति देने का प्रस्ताव रखा था? तो आपका उत्तर होगा अमरचंद बाठिया को, और इसी के कारण अमरचंद बाठिया को फांसी दी गई थी। प्रश्न नंबर 41, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? तो आपका उत्तर होगा भूप सिंह। प्रश्न नंबर 42, विजय सिंह पथिक का जातिगत परिचय क्या है? तो वह गुर्जर जाति से थे। प्रश्न नंबर 43, विजय सिंह पथिक का जन्म कब हुआ था? तो आपका उत्तर होगा 1882 ईस्वी में विजय सिंह पथिक का जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 44, विजय सिंह पथिक का जन्म स्थान क्या है? तो आपका उत्तर होगा गोठावली बुलंदशहर यूपी में। प्रश्न नंबर 45, राजस्थान में किन की कर्म भूमि मानी जाती है, यानी कि विजय सिंह पथिक जो है उनकी कर्म भूमि क्या मानी जाती है? तो आपका उत्तर होगा उनकी जन्म भूमि राजस्थान माना जाता है, जबकि वह थे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के। प्रश्न नंबर 26, वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो आपका उत्तर होगा विजय सिंह पथिक ने। प्रश्न नंबर 48, देश भर में किसान आंदोलन के जनक कौन माने जाते हैं? तो प्रश्न नंबर होगा विजय सिंह पथिक। प्रश्न नंबर 49, बिजोला किसान आंदोलन से गहरा संबंध किसका रहा है? तो आपका उत्तर होगा विजय सिंह पथिक का।
प्रश्न नंबर 50, अजमेर में क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने वाला नेता कौन था? जब विजय सिंह पथिक पर मेवाड़ में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, तब उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियां जो है अजमेर से जारी रखी थी, अतः संचालित विजय सिंह पथिक थे। प्रश्न नंबर 51, किसने राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान जैसे पत्रों से जनजागृति फैलाई थी? तो वे थे विजय सिंह पथिक। प्रश्न नंबर 52, अर्जुन लाल सेठी की जन्मभूमि कौन सी रही है? तो आपका उत्तर होगा अर्जुन लाल सेठी की जन्मभूमि जयपुर रही है। प्रश्न नंबर 53, अर्जुन लाल सेठी का जन्म कब हुआ था? तो 1880 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 54, जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किसने की थी? तो आपका उत्तर होगा अर्जुन लाल सेठी ने। प्रश्न नंबर 55, यह समिति कब और कहां स्थापित की गई थी? तो आपका उत्तर होगा 1905 जयपुर में स्थापित की गई थी। प्रश्न नंबर 56, वर्धमान विद्यालय, छात्रावास और पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? तो आपका उत्तर होगा अर्जुन लाल सेठी ने। प्रश्न नंबर 57, जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने किसे प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया था? तो जयपुर के महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने अर्जुन लाल सेठी को प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव पेश किया था। प्रश्न नंबर 58, अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को कौन देश से बाहर निकालेगा, यह किसने कहा था? तो आपका उत्तर होगा अर्जुन लाल सेठी ने स्वयं माधो सिंह द्वितीय से कहा था। प्रश्न नंबर 59, वर्धमान विद्यालय से जुड़े प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? तो आपका उत्तर होगा मोतीचंद, विष्णुचंद, जोरावर सिंह, प्रताप सिंह और माणिक चंद। ये कक्षा 9th के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में दिया हुआ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 60, अर्जुन लाल सेठी किन प्रमुख घटनाओं से जुड़े थे? तो याद रखिए हार्डिंग बम कांड, आरा कांड और काकोरी कांड से। प्रश्न नंबर 61, शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार जैसे ग्रंथों की रचना कहाँ हुई थी? तो आपका उत्तर होगा अजमेर में। ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 62, केसरी सिंह बार्ट का जन्म स्थान क्या है? तो शाहपुरा का देवपुरा। प्रश्न नंबर 63, केसरी सिंह बार्ट की कर्म भूमि क्या रही है? कोटा। प्रश्न नंबर 64, केसरी सिंह बार्ट का जन्म कब हुआ? तो 1872 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 65, लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली दरबार का आयोजन कब आयोजित किया था? तो आपका उत्तर होगा 1903 में। प्रश्न नंबर 66, बांकीदास की रचनाएं किस संस्था द्वारा स्थापित हुई हैं? तो आपका उत्तर होगा नागरी प्राचार्य सभा। बांकीदास की जो ग्रंथावली है वह 3 खंडों में प्रकाशित हुई हैं। प्रश्न नंबर 67, राजस्थान में 2700 ऐतिहासिक प्रसंग किसने लिखा था? तो आपका उत्तर होगा बांकीदास। ये कक्षा 9th की बुक्स हैं जो क्रांतिकारियों से संबंधित हैं प्रश्न, वे हैं। कुछ प्रश्न और भी बचे हुए हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।